नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 30 जुलाई 2023 संडे की इस वीकली रिवीजन क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट सेशंस नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में आईसीसी के द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर है ये शाहरुख खान को बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को भली भांति पता है कि नवंबर 2023 में जो एक दिवसीय वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इसकी मेजबानी है भारत के द्वारा की जा रही है। इस वर्ल्ड कप का ये 12वां संस्करण है। एक दिवसीय वर्ल्ड कप का ये 12वां संस्करण है, इस वर्ष खेला जाएगा। टोटल इसमें 10 टीम है जो भाग ले रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फाइनल मुकाबला है जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला होने वाला है। और इसमें भारत के कप्तान के बारे में बात करें तो भारत का इसमें जो कप्तान है वो रोहित शर्मा होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मतलब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है, ये प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 23 जुलाई को सेलिब्रेट करने के पीछे जो प्रमुख रीजन है वो इसलिए है कि 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी है इसकी स्थापना होती है, जो कि भारत की पहली रेडियो कंपनी थी। इसीलिए 23 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कोरियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब, युगल खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। इसमें युगल खिताब है जो सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि इसमें उपविजेता के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया के फजर और मोहम्मद रियान है इसमें उपविजेता रहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन का खिताब भी जीता गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में पैरा तीरंदाज शीतल देवी के द्वारा हाल ही में रजत पदक जीता गया है और इनका संबंध है जो जम्मू कश्मीर से है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इनके द्वारा विश्व चैंपियनशिप में यह रजत पदक जीता गया है और इस विश्व चैंपियनशिप का आयोजन है जो चेक गणराज्य में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना प्रारंभ की है? तो हाल ही में सशक्त महिला ऋण योजना है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा है जो महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र का जो पूर्णा जिला है इसमें ये हिल स्टेशन स्थित है जो कि पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में ये लवासा जो हिल स्टेशन है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो राजगीर मलमास मेला है ये बिहार के नालंदा जिले में प्रारंभ हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूस का SBER बैंक भारत में IT यूनिट कहाँ स्थापित करेगा? जो रूस का SBER बैंक है ये भारत में अपनी IT यूनिट है ये बेंगलुरु में स्थापित करेगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसको स्थापित करने के जो पीछे प्रमुख उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार और विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है, इसमें छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर है जो लंदन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि सेकंड स्थान के बारे में बात करें तो सेकंड स्थान है जो टोक्यो का है।
भारत के बारे में बात करें तो टॉप 100 में भारत का कोई भी शहर है जो शामिल नहीं है। भारत का मुंबई है जो भारत में तो शीर्ष पर है, और यदि वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में इसकी रैंक है जो 118वीं है। तो भारत का मुंबई शहर है जो 118वीं रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो हाल ही में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस चैंपियनशिप में भारत के द्वारा पहली बार भाग लिया गया है, इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस जो चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन है जो मालदीव देश में इसका आयोजन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल 18 देशों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है और भारत के द्वारा पहली बार भाग लिया गया है। इसमें यदि गोल्ड मेडल के बारे में बात करें तो गोल्ड मेडल है जो इसमें जापान के द्वारा जीता गया है, और सिल्वर मेडल है जो इसमें मालदीव के द्वारा जीता गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है ये उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके शुरू करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। खेत में सरकार के द्वारा सौर बाड़ है जो लगाई जाएगी, और इस बाड़ में 12 वोल्ट का करंट है वो प्रभावित होगा। तो इस सौर बाड़ से जंगली जानवरों से सुरक्षा की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष है ये संयुक्त अरब अमीरात को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसकी अध्यक्षता है जो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा फरवरी 2024 को इसकी अध्यक्षता की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बारे में बात करें तो 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन है इसका आयोजन है जो अध्यक्षता है जिनेवा के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो फर्स्ट मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता है जो सिंगापुर के द्वारा साल 1996 में की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन है जो जोहान्सबर्ग में किया गया है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन है? तो हाल ही में टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर है जो शुभंकर शर्मा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शुभंकर शर्मा है जो कि यूपी में झांसी के रहने वाले हैं, और इनके द्वारा 8वीं रैंक है इस ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट में प्राप्त की गई है। और ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो ये दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है, और हाल ही में इसका 151वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जनवरी माह से लेकर जून माह तक की जो करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन था उनकी क्लास करवा चुके हैं, तो वो भी आप जरूर से देखें। वो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्लास का जो लिंक है हम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे। और यदि आपने जो कुमार गौरव सर के द्वारा जनवरी माह से लेकर जून माह तक का 6 मंथ की करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी वो क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास भी आप जरूर से देखें। और डेली बेसिस पे आपकी हम करंट अफेयर्स की क्लास करवा रहे हैं, और डेली बेसिस पे जो आपको हैंड रिटन नोट्स है वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और हैंड रिटन नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉक पर मिल जाएगी, तो वह भी आप जरूर से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन है ये चेन्नई में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस बैठक की अध्यक्षता है जो G20 के शेरपा अमिताभ कांत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में माइकल फेल्प्स के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले लियोन मार्चंद का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में लियोन मार्चंद के द्वारा 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में माइकल फेल्प्स के 15 साल पुराना रिकॉर्ड है
उसको ब्रेक किया गया है। तो ये लियोन मार्चंद है जो फ्रांस देश के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि माइकल फेल्प्स के बारे में बात करें तो इनके द्वारा ओलंपिक में अब तक टोटल 28 मेडल जीते गए हैं। 28 मेडल में इनके द्वारा 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं, और टोटल इनके द्वारा 28 मेडल है जो जीते गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेबर का मेजबान देश कौन सा है? तो हाल ही में टेलिस्मैन सेबर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। इसका मेजबान देश है जो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। टेलिस्मैन सेबर जो अभ्यास है ये एक द्विपक्षीय अभ्यास है, और इसका शुरुआत है जो साल 2008 से इसकी शुरुआत होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत इसमें ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में शामिल हुआ है। भारत इस सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होता है, केवल यह एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में चीन के जो केंद्रीय बैंक है उसका गवर्नर है ये पेन गोंगसेन को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का जो केंद्रीय बैंक है उसका भी गवर्नर है, जो कि पहली महिला गवर्नर नियुक्त की गई है, वो मिशेल ब्लॉक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में जो एसीसी का इमर्जिंग टीम्स एशिया कप का आयोजन हुआ है इसमें उपविजेता टीम है ये भारत रही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और इस इमर्जिंग एशिया कप को पाकिस्तान के द्वारा जीता गया है। और यदि इसका आयोजन के बारे में बात करें तो आयोजन है जो इसका श्रीलंका में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी है इसका उद्घाटन है जो गांधीनगर में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री है जो भूपेंद्र पटेल जी है। भूपेंद्र पटेल के द्वारा इस सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की जो चौथी बैठक है ये चेन्नई में प्रारंभ हुई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो 24वां जो कारगिल विजय दिवस है ये 26 जुलाई को मनाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि कारगिल विजय के बारे में बात करें तो कारगिल युद्ध के दौरान जो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था उसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन विजय है ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, जबकि भारतीय वायुसेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे हम ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो हाल ही में स्पेसएक्स के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है जो लॉन्च किया गया है वो उपग्रह है जो जुपिटर 3 है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो जुपिटर 3 उपग्रह है इसे कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है, और फाल्कन 9 के जो हैवी रॉकेट है इससे इसे लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका विकास है जो मैक्सास टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि यूएसए की कंपनी है इसके द्वारा इसका विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्तापलट किया है? तो हाल ही में अफ्रीकी देश नाइजर में सेना के द्वारा तख्तापलट कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो नाइजर का जो राष्ट्रपति था मोहम्मद बेजोस है जो नाइजर का राष्ट्रपति था, और अब इनको पद से हटा दिया गया है सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 है जो शंकरी चंद्रन को मिला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शंकरी चंद्रन का जो उपन्यास था वो चाय टाइम्स एट सिनेमन गार्डन के लिए इनको ये सम्मान है जो प्रदान किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है, ये नवीन पटनायक के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नवीन पटनायक है जो ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है और लगातार साल 2000 से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि पार्टी के बारे में बात करें तो जो इनकी पार्टी है वो बीजू जनता दल, ये पार्टी से आते हैं। यदि सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो सिक्किम के जो पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग है, इनके द्वारा भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। इनके द्वारा 24 साल 138 दिन तक मुख्यमंत्री का पद है जो संभाला गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है, ये नवीन पटनायक के द्वारा बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनाए हैं? तो हाल ही में भारत के जो 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, यह आदित्य सामंत बने हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि 82वें ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करें तो 82वां जो ग्रैंड मास्टर था वो पिल्ला प्रणीत था। और 81वें के बारे में बात करें तो 81वां जो शतरंज ग्रैंड मास्टर था वो सायतन दास था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करें तो विश्वनाथ आनंद है जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करें तो पहली महिला जो ग्रैंड मास्टर थी वो विजय लक्ष्मी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है जो हरियाणा बना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में G20 रोजगार पर्यटन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की जो चौथी बैठक है, इसका आयोजन है जो गोवा के अंदर हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को भली भांति पता है कि भारत है जो वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में G20 2023 की अध्यक्षता कर रहा है, जो कि 18वें क्रम की बैठक है। और यदि इसमें भारत के शेरपा के बारे में बात करें तो अमिताभ कांत जी है जो इसमें भारत के शेरपा है। और वर्ष 2024 की जो G20 की बैठक है वो ब्राजील में होने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो G20 के संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक है, वो जो तीसरी बैठक है वो हम्पी कर्नाटका में हुई है। और जो पहली बैठक थी वो खजुराहो में होती है संस्कृति कार्य समूह की, और दूसरी बैठक है जो भुवनेश्वर के अंदर आयोजित होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि G20 का रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक के बारे में बात करें तो वो जोधपुर के अंदर आयोजित होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो हाल ही में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट जो बनाया गया है, ये कोटा के अंदर बनाया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसे रिवर फ्रंट की लंबाई के बारे में बात करें तो टोटल 6 किलोमीटर लंबा ये रिवर फ्रंट है और इसे कोटा में बनाया गया है। दोस्तों, ये इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हमने जनवरी से लेकर जून माह तक के जो मंथली करंट अफेयर्स की क्लास थी वो प्रोवाइड करवा दी है, वो आप ज़रूर से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और इन सभी क्लास का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने जनवरी से लेकर जून माह तक का जो 6 मंथ की करंट अफेयर क्लास थी, जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा अपने बर्थडे पे क्लास कराई गई थी, तो ये क्लास का भी रिवीजन है जो हमने बहुत कम टाइम में करवा दिया है, तो ये क्लास भी आप ज़रूर से देखें। इस क्लास का लिंक भी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और आप सभी को भली बात ही पता है कि हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहे हैं, तो ये डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और जो डेली बेसिस पे PDF प्रोवाइड की जा रही है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर PDF है जो प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो आपको, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।